अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरी मानना तो तू सब कुछ जीजू को बता दे सच सच, और फिर तुम दोनों मिलकर देखना कि आगे तुम लोगों को क्या फैसला लेना। आशी को कॉल करती हूँ। अरे रूही बेटा, आज तेरे हाथ की एक बढ़िया सी चाय पिला दे बेटा। जी दादू, मैं अभी बना कर लाती हूँ। एक बात कान खोल के सुन ले, नहार अपनी छोटी माँ को सगी माँ जितना मानता है। वो उसकी कोई बात नहीं टालेगा, इसीलिए तुम्हारा सोनी का दिल जीतना बहुत जरूरी है। ये मत भूलो कि रूही अपने मायके गई है, वहां उसकी तेज तर्रार बहन जूही उसके साथ है। कहीं वो दोनों बहनें साथ मिलके कोई ऐसा प्लान ना बना ले जिससे रूही वापस इस घर में आ जाए। दादी सही बोल रही है, जूही रूही ने मिलकर वापस गुरुमा का चैप्टर खोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे वो चैप्टर हमेशा के लिए बंद करना होगा और इस घर में अपनी जगह बनानी होगी। लगता है नहार आ गया। मैं तुरंत कपड़ा चेंज करके जाती हूँ। हटिए हटिए दादी हटिए। अरे नहा तो लो। अरे नहा तो दिया, और कितना नहलाएंगी। आंटी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? नहीं बेटा, हो गया। क्या बना रही हैं आप? आलू गोभी। अब आंटी दीजिए ना, मैं निकाल दूं। नहीं, बस हो गया, मैं कर लूंगी। आशी को एक बार कॉल कर लेती हूँ। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, आराम से छोटी। क्या कर रही हैं आप? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। अग्नि, वो गैस बंद करो पहले। आराम से। आंटी, क्या जरूरत थी ये सबकी? नहार जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? शायद काम में बिजी होंगे। पता नहीं उनको पता भी है या नहीं कि मैं अपने घर आई हूँ। कल जल्दबाजी में उनसे ढंग से बात भी नहीं हो पाई। भगवान करे उनको बस किसी भी तरह से पता चल गया हो कि मैं मम्मी जी की बात मानकर अपने मायके आई हूँ। पानी पीछे। क्या जरूरत थी छोटी माँ स्टूल पर चढ़ने की? अभी कुछ हो जाता तो किसी नौकर को बोल देती ना छोटी माँ। अरे मैंने खुद आंटी को बोला मैं हेल्प करती हूँ आंटी की, पर आंटी मान ही नहीं रही थी। सुबह से किचन का काम कर रही हैं और घर का भी बाकी सारा काम इनके ऊपर ही है। घर का सारा काम छोटी माँ? क्यों, रूही कहाँ है? मेरा मतलब घर का सारा काम तो रूही करती है ना। इनफैक्ट रूही छोटी माँ को किचन में जाने भी नहीं देती। रूही है कहाँ? रूही, अब क्यों सबके मुंह पे टेप चिपक गया? बोलो, अब जवाब दो इसकी बात का। तुम लोगों को चुप रहना है तो रहो, लेकिन मैं अब बिल्कुल चुप नहीं रहने वाली। क्या बात है दादी? रूही ने सोनी के खाने में थोड़ी ज्यादा मिर्च डाल दी तो सोनी ने हल्का डांट दिया उसे,
तो महारानी मुंह फुलाकर मायके चली गई। कहने लगी घर वालों की बहुत याद आ रही है। आपने जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। मम्मी जी की सारी बातों को मान रही हूँ। मायके चली गई, लेकिन तो बोल रही थी कि वो छोटी माँ की हर बात मान रही है। झूठ बोल रही है वो। बात मानना तो दूर की बात है, उल्टा सोनी को अकेला काम करता छोड़ गई वो। एक तो गलती करती है और डांट पड़ी तो बुरा मान गई। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है और चढ़ाओ उसे सर पे, उसी का नतीजा है ये। भैया आप एक बार रूही भाभी से बात कर लीजिए ना। अरे इसमें बात करने की क्या जरूरत है? बात करनी थी तो उसे जाने से पहले नहार से बात करनी चाहिए थी ना। माँ जी रहने दीजिए ना, जो हुआ सो हुआ। नहार बेटा तुम लंबे सफर से आए हो, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। आंटी आप क्यों बनाएंगी? आप आराम करिए, मैं हूँ ना, मैं बना के लाती हूँ। बेटा तुम आंटी इस घर की बहू गई है, बेटी अभी भी है। अरे बचपन गुजारा है मैंने इस घर में। इस घर में मेहमान से ज्यादा बेटी के जैसी हूँ मैं। आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। ठीक है। देख रहे हो, घर की बहू से ज्यादा तो अगली घर की जिम्मेदारी निभा रही है। घर की बहू तो बैठी है ना अपने मायके में मुंह फुला के। अभी अपनी पत्नी पे ध्यान देना छोड़ो, पहले अपनी माँ पे ध्यान दो। आरजी ने तो पहले फोन नहीं उठाया और अब फोन काट दिया। कहीं कहीं आरजी मुझसे किसी बात से नाराज तो नहीं है ना? लेकिन मैंने तो उनकी ही बात मानी। मैंने तो वही किया जो मम्मी जी चाहती थी। नहीं रूही, तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो। जल्दी से नाश्ता बनाकर आराम से उन्हें कॉल कर लूंगी, फिर अच्छे से उन्हें समझा दूंगी। पहले से ही इतनी सारी चीजें चल रही हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे और नहार जी के बीच कोई और गलतफहमी आए। क्या कर रही है? कहाँ है तेरा ध्यान? चल इधर आ। दर्द हो रहा है ना, खून निकल रहा है। पता नहीं क्या करती रहती है, कभी उंगली काट लेती है अपनी, कभी उंगली जला लेती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। और यहाँ दादू दादी मुझे लापरवाह बोलते हैं। रूही रूही हमेशा मेरा साथ देने के लिए और मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। क्या मेरी बहन को कौन थैंक यू बोलता है? और वैसे भी बहनों को तो काम होता है ना एक दूसरे को सपोर्ट करना। कभी तू मेरा साथ दे, कभी मैं तेरा साथ दूं। और देख, मम्मी से भी हमने पिंकी प्रॉमिस लिया था ना, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। खैर ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि तूने जीजू को वो मेकअप वाली बात बताई है ना? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।